वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तेज़ी मंदी वीकेंड। हम अपना डिस्कशन जारी रखते हैं नाजिश लुत्फ़ी के साथ। नाजिश, ऑलमोस्ट 3 महीने में हमने देखा 4000 पॉइंट्स घट चुके हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज से। इसकी क्या बुनियादी वजह बताई जा रही है? क्या हमारे फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं एकदम से? 2-3 महीने में हमारे फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं क्या? व्हाट इज़ द रीज़न? मुस्तफ़ा, आप सही कह रहे हैं कि 3 महीने में जो 4,000 पॉइंट गिर गए, मगर अगर इसको इस तरह कहा जाए तो बहुत खूबसूरत लगेगा कि 6 साल में जिसने जो कमाया था वो 3 महीने में सब दे गया, और जो लेके आया था वो भी चला गया। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स में जो चेंजेस आ रही थी वो तो आ रही थी, मगर बिजनेस, फिर मैं वही बोलूँगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस शटर हो गया। और जब तक बिजनेस कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, जब तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मार्केट दोबारा रिकूप कर सके। प्लस एक बहुत ही सीवियर बेयर ट्रेंड के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, जहां हर आदमी जो है भागने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो अपने जो उसके पास लोड पड़ा हुआ है उसको ऑफ लोड कर सके और कुछ कैश आउट कर सके पैसा, जो अगर मार्केट मजीद नीचे जाए तो उसके पास बाइंग पावर हो। बिल्कुल ये इसी तरह होता है कि जिस तरह आप डॉक्टर के पास अगर कोई इक्विपमेंट ना हो तो हाउ ही कैन गो फॉर द सर्जरी। तो अगर आपके पास किसी भी ब्रोकर के पास या इन्वेस्टर के पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो मार्केट को दोबारा रिकवर करवा सके अपने हक में। ट्रू। अच्छा, अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के हवाले से बात करें तो दे वर सपोज टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान। हाउ डू यू सी द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री? आप इन्वॉल्व हैं अभी भी म्यूफैक के साथ कुछ जी सर्टिफिकेशन जी कोर्सेज में? जी। एक्चुअली म्यूचुअल फंड एसोसिएशन या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है वो बिल्कुल नहीं है। अभी तक हमने उन लोगों ने अभी तक बेयर ट्रेंड देखा नहीं था। 2002 से अभी तक जो 6 साल की मार्केट है उसमें दे वर गिविंग एक्सेलेंट प्रॉफिट्स। प्लस वी डोंट हैव मच ऑफ द एक्सपर्टीज इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, जिसके अंदर हमारे पास कोई एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स नहीं है जिन्होंने हर सीजन करके और बेयर मार्केट और बुलिश मार्केट को देखा So हो। don't you think that's very dangerous? इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी डेंजरस। जो मेरे नज़दीक जो एक खौफ है वो ये खौफ है कि अगर किसी भी लेवल के ऊपर, बिकॉज व्हेन द मार्केट वाज ऑन द टॉप, द मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दे वर 90% इन्वेस्टेड इन द मार्केट। तो उस वक्त 90 to 95% अगर इन्वेस्टमेंट की हुई थी और अब 4,000 पॉइंट मार्केट आ गई है, और जो उन्होंने कमाया था 3-3 साल में, 4-4 साल में, इफ दे आर लूजिंग एट दिस पॉइंट, आई डोंट थिंक सो हु इज गोना इन्वेस्ट मनी इन द म्यूचुअल फंड इन द फ्यूचर। और जो दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है म्यूचुअल फंड का, हमने एजुकेट नहीं किया अभी तक लोगों को। हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है। जब तक रिटेल इन्वेस्टर नहीं हो, बड़े बड़े चंक्स हैं हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब वो पैसा निकालते हैं तो वो एक बल्क में पैसा निकालते हैं, और उस बल्क में जब आता है तो रिडेम्पशन आती है तो यू हैव नो अदर ऑप्शन। जो लिक्विड शेयर्स नहीं है, जो लिक्विड शेयर्स हैं, जब उसकी सेल ऑफ करने के लिए आती है, क्योंकि बाकी तो वो लिमिट डाउन हो चुकी होती है मार्केट, तो लिक्विड शेयर्स को जब वो लिक्विडेशन के लिए आते हैं और पैसा रिडम्पशन करने के लिए आते हैं, वो एक बहुत बड़ा सेल ऑफ का फैक्टर मार्केट के अंदर डेवलप करता है। एंड आई एम वेरी मच स्केयर्ड कि अगर वहाँ इस किस्म की कोई सेल ऑफ आनी शुरू हो गई तो इट विल बी अ पैनिक इन द मार्केट अगेन। अच्छा, ये तो इक्विटी साइड की हमने बात की। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड इनकम। जी हमने देखा एनएसएस के रेट्स बढ़े हैं 2%, जी। प्लस बैंक्स पे इम्पोज किया गया है कि उनको 5% मिनिमम रिटर्न रिटर्न देना देना है। है। जी हमने इश्तहारा देखना स्टार्ट कर दिए हैं कि 12% 11% रिटर्न दिए जा रहे हैं जी बैंक्स की तरफ से। जी। तो डू यू थिंक फर्दर डिक्लाइन आ सकता है एएमसी सेक्टर में और ज़्यादा हम रिडेम्पशंस देख सकते हैं? देखिए, अगर आप देखें पिछले कुछ अरसे में तो इक्विटी मार्केट से शायद इतना पैसा नहीं निकला म्यूचुअल फंड से जितना जो है मनी मार्केट से पैसा निकला है। उसकी एक पैनिक सिचुएशन की वजह से भी, प्लस जो डॉलर का हाइक हुआ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से लोगों ने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स वो प्रेशर में रहेगा जब तक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा। 10-11-12% के लिए लोग जो है पैसा छोड़ेंगे नहीं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। एक आप मैनेजमेंट फ़ी भी दे रहे हैं, लोड्स भी दे रहे हैं, उसके बाद आप पैसा रखने के लिए जा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे। दे विल हैव अ टफ टाइम नाउ। ओके, वापस आते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज पे। सेक्टर्स के हवाले से बात करते हैं तो जिस एनालिस्ट से, ब्रोकर से अगर बात होती है हमारी, वो यही कहते हैं कि अभी भी ऑयल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। डू आई व्हाट्स योर कमेंट एग्री ऑन विद दैट? द फर्टिलाइजर सेक्टर। उसका रीज़न ये है कि हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, और प्लस एक जो फूड इन्फ्लेशन है, आई एम श्योर गवर्नमेंट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बजट के अंदर हम बहुत सी सहूलियतें देंगे एग्रीकल्चरिस्ट को, जो मज़ीद इस फूड इन्फ्लेशन को बचाने के लिए, जो उस तरह तो नहीं है मगर बहुत बेहतरी की। एज़ फार एज ऑयल सेक्टर इज कंसर्न, मेरे नज़दीक वो हाईली स्पेकुलेटिव है पिछले कुछ महीनों से, और उसमें किसी वक्त भी हम फॉल देख सकते हैं। द ओनली थिंग जो एक बहुत चीज़ है कि मार्केट जब कोई नए हाइस की तरफ चली जाती है
तो वो एकदम डिप नहीं करती, इट टेक्स टाइम टू गो डाउन, और उसमें महीने भी लग जाते हैं। लेकिन मैं आई एम वेरी बेयरिश इन ऑयल सेक्टर। जो स्पेकुलेशन है, जो हेज फंड्स की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, आई डोंट थिंक सो इट कैन गो लास्ट। प्लस अगर आप डॉ को देखें तो डॉ ने कल 12,000 का लेवल को ब्रेक कर दिया है, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस के ऊपर अगर प्रेशर आ गया तो हमारे यहाँ ऑयल प्राइसेस के ऊपर आएगा, जो फर्दर इंडेक्स को प्रेशर देगा। मगर आप देखें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पर अगर नज़र डालें तो जिस लिहाज से वो बढ़ी हैं, उस लिहाज से हमने ईएनपी सेक्टर, जो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का ईएनपी सेक्टर है, उसमें एज सच खातिर ख्वाह इजाफा नहीं देखा। इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, अगर बिल्कुल देखा, अगर आप 2002 से आप काउंट करने के लिए जाएंगे, जब 2627 रुपये का क्रूड ऑयल था, और उस वक्त जो आपके ऑयल सेक्टर के शेयर्स थे वो 26, 27, 28 रुपये के थे, वो भी 150 रुपये तक चले गए। तो इट वॉज, आई थिंक इट वॉज ओके। ऑफ कोर्स जो प्रेशर है, कुछ टैक्सेस हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो उसको प्रेशर में रखती हैं, और मार्केट में जिस किस्म की अनसर्टेनिटी रहती है वो उस लिहाज से तो नहीं जा सकेगा। मगर ऑफ कोर्स जब मार्केट गिरने लगेगी और इस किस्म की बेयर मार्केट में अगर ऑयल प्राइसेस ने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया तो वी माइट सी अ सेल ऑफ इन ऑयल सेक्टर। अच्छा, व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस? मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जुलाई 4 तक हम 150 देखेंगे। गोल्डमैन सैक्स आर टॉकिंग अबाउट $200 पर बैरल। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो बातें जिस तरह बोल रहे थे, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कैन ब्रेक $130, और उसको भी ब्रेक कर दिया। तो अगर वो कह रहे हैं 150, तो मैं आई कैन नॉट डिनाई इट, बट यू नो आई एम बेयरिश इन ऑयल। मुझे लगता है कि ऑयल सेक्टर नीचे आएगा। इट्स टू मच फॉर दैट।